Now we will study how strong are acid or base solutions. तो एसिड और बेस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये पढ़ेंगे. वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस. हम जानते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर जो वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, उनको कैसे कैसे वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये एसिड है ये बेस है. वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस और OH नेगेटिव आयन्स इन सोल्यूशन. हमने ये भी जाना कि डाइल्यूशन कैसे होता है. जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी भी एसिड या बेस को तो उसमें जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है. एसिड में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, बेस में OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है. ठीक है, तो हम कैसे ये जज कर सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है. उसके लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ सेवरल मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर में मतलब वो मिक्सचर होता है अलग अलग इंडिकेटर्स का. द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन. तो ये आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. तो ये चेक करने के लिए कि किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, पीएच स्केल एक डेवलप किया गया था. ठीक है, आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो पी होता है वो स्मॉल होता है, एच जो होता है वो कैपिटल होता है. ठीक है, द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस विच मीन्स पावर. जर्मन में पोटेंस का मतलब पावर होता है. ठीक है, ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 विच इज़ वेरी एसिडिक टू 14 विच इज़ वेरी एल्कलाइन. तो पीएच स्केल की रेंज 0 to 14 तक होती है. 0 मतलब कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होना और 14 है तो मतलब कि बहुत एल्कलाइन है वो सोल्यूशन. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. तो pH हमें ऐसे समझना चाहिए कि pH हमें बस एक नंबर बताता है और वो नंबर हमें इंडिकेट करता है कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है. हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन लोअर इज़ द pH वैल्यू. जितनी ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन होगी pH उतना ही कम होगा और वो जो सोल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए आप. The pH of a neutral solution is 7. Value less than 7 on the pH scale represent an acidic solution. तो जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसका pH 7 होता है. 7 से जो नीचे जो वैल्यू होती है वो एसिडिक सोल्यूशन इंडिकेट करते हैं और जो 7 से ऊपर होती है, रेंज है 0 to 14. तो 7 से नीचे वाले एसिडिक, 7 से ऊपर वाले बेसिक. ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है ये 7. इधर की तरफ जाते हुए एसिड नेचर इंक्रीज़ होता है, मतलब कि 0 1 जिसका pH 0 होगा 1 होगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होंगे. ठीक है, एंड इस साइड जाते वक्त बेसिक नेचर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है. ठीक है, तो यहाँ पर 14 जो होगा वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा. ठीक है, बीच में दिस इज 7 पे न्यूट्रल होता है. इस तरफ जाते हुए देखिए आयन की H प्लस आयन की कंसनट्रेशन बढ़ती है, इस प्लस जाते वक्त डिक्रीज़ होती है किसकी, H प्लस आयन की कंसनट्रेशन. ओके, तो ये देखिए आप जो है अपना pH वैल्यू आप निकाल सकते हैं अलग अलग चीज़ों की. जैसे आप सलाइवा अपना मतलब pH पेपर से आप चेक कर सकते हैं. खाने से पहले सलाइवा चेक कर सकते हैं वो एसिडिक है बेसिक है. लेमन जूस का pH चेक कर सकते हो. ऐसे आप सबका pH आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सबका pH बता रखा है. जो भी चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें पता है जिनके बारे में. गैस्ट्रिक जूस के बारे में, लेमन जूस, प्योर वाटर, ब्लड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सबसे ज़्यादा बेसिक होता है. ये देखिए 14 है इसकी रेंज. देखिए यहाँ पर आता है ये गैस्ट्रिक एसिड. देखिए 1.2 कितना ज़्यादा एसिडिक होगा. ठीक है, तो ये सारी हमें रेंज बता रखी है. The strength of acids and bases depends on the number of H plus ion and OH negative ions produced respectively. तो एसिड की स्ट्रेंथ, बेस की स्ट्रेंथ, वो कितना आयन प्रोड्यूस करते हैं, एसिड कितना H प्लस आयन देता है, OH बेस कितना OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, इस पे डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेंथ. ठीक है,
If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions. अगर हम HCl लें और एसिटिक एसिड लें, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तो अगर हमने 1 मोलर लिया है, दोनों एसिड हमने 1 मोलर लिया है, तो क्या होगा कि दोनों एसिड हैं और दोनों हमने इक्वल अमाउंट लिया है, लेकिन ये जो दोनों एसिड हैं ये अलग अलग अमाउंट प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन आयन के, ठीक है। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H+ आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एसिड्स दैट गिव लेस H+ आयन आर सेड टू बी वीक एसिड्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये अंडरलाइन कर लीजिएगा बुक में। जो एसिड बहुत ज़्यादा H+ आयंस देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं, और जो कम H+ आयन निकालते हैं, कम H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी हम बता सकते हैं। OH नेगेटिव आयन जो ज़्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और OH नेगेटिव आयन जो कम रिलीज़ करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा, वो वीक बेस होगा। अब हम पढ़ते हैं कि pH की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी एवरीडे लाइफ में। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव? क्या पौधे और जानवर pH सेंसिटिव होते हैं? तो हमारी जो बॉडी है वो 7.0 टू 7.8 की pH की रेंज में वर्क करती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। बहुत कम रेंज ऑफ pH चेंज में वो सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर चेंज हो जाता है pH में तो वो नहीं सर्वाइव कर पाते। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोअर्स द pH ऑफ द रिवर वाटर। तो जब एसिड रेन अच्छा एक लाइन मिस हो गई। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तो जब रेन वाटर का pH जो है वो अगर 5.6 से कम होता है तो हम उसको एसिड रेन बोलते हैं। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers become difficult. और फिर जब वो बारिश होगी, वो एसिड रेन होगी, तो वो पानी जब बहकर रिवर में जाता है, नदियों में जाता है, तो नदियों में क्या होगा फिर? तो जो रिवर वाटर है उसका pH भी कम हो जाएगा। कम होने का मतलब क्या हुआ कि एसिडिक हो गया pH और ज़्यादा। तो इससे क्या होगा, वहाँ पर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फ़िश और छोटी बड़ी फ़िश जो भी हैं, उन सब का वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।